वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 14 मार्च और 14 मार्च 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे बीकानेर की पूर्व राजमाता सुशीला कुमारी का निधन, सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में राजस्थान और प्रदेश में कैंसर जांच आपके द्वार अभियान की शुरुआत। इन सब की चर्चा हम करेंगे। रोज आपको 8 बजे क्लास मिलती है, वीकली संडे के दिन क्लास मिलती है और मंथली खत्म होते ही आपको क्लास मिल जाती है। जल्दी आपको जनवरी और फरवरी के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उसका भी 2 महीनों का वीडियो एक साथ मिलने जा रहा है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। एक बार वीडियो को शेयर कर दें सारे विद्यार्थियों, आपके पास जितने भी ग्रुप बने हुए हैं, और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा था कोहला गौशाला में राज्य की पहली पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला का शुभारंभ किया गया। ये किस जिले में है? हनुमानगढ़ में। फिर हमने पढ़ा राज्य लोक प्रशासन संस्थान में बिहेवियरल लैब की स्थापना हो गई, तो इसका संचालन करेगी IIM उदयपुर। पशुपालकों को नवीन तकनीकों का प्रशिक्षण दिलाने के लिए किन जिलों में पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे? तो अलवर, नागौर, भरतपुर, सीकर, अजमेर। और वर्ष 2023-24 में राज्य बजट में महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में खाद्य उत्पादों पर कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है? या 50%। और फिर हमने पढ़ा पालनहार योजना का नोडल विभाग सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। पूरी डिटेल पढ़ी थी पालनहार योजना की। राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त जिन्हें HRD कांग्रेस ने प्रतिष्ठित विजनरी लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, वो पवन अरोड़ा है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में राजीव गांधी लिफ्ट केनाल फेज 3 शिलान्यास किया? जोधपुर में। फरवरी 2023 में गुलाबचंद कटारिया ने असम के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। ये राजस्थान के किस जिले से संबंध रखते हैं? उदयपुर से। और 21 से 23 फरवरी 2023 UIC और RPF द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर के अंदर है। और एक पढ़ा हमने डॉक्टर महेश जोशी ने किस शहर में शहरी जल संवर्धन योजना का शिलान्यास किया? जयपुर से। ये कल 10% मैंने आपको करवाए, कल पढ़े हमने। फिर आपको टेलीग्राम पे इसकी क्विज दे दी और फिर आपको PDF भी दे दी। 3 चीज, यानी यहाँ रिवीजन हो गया, वहां हो गया और 3 बार ये हो गया। 5 बार 24 घंटों में आप एक क्वेश्चन को पढ़ लेते हो। PDF और जो क्विज मिलती है वो हमारी नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो टेलीग्राम है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां आपको मिलती है क्विज। और मुख्य चैनल अपने लिंक वगैरह मिलते हैं वो नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स है। तो शुरुआत करें आज की महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। पहला प्रश्न देखो, 13 और 14 मार्च 2023 को राजस्थान में मिलेट्स कॉन्क्लेव में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? देखो, 13 और 14 मार्च 2023 को जयपुर में राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। तारीख फिक्स याद रखना, 13-14 मार्च। और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसमें शिरकत की और एक ऐप लॉन्च किया किसानों के लिए। उसका नाम है राज किसान। क्या नाम है? राज किसान ऐप लॉन्च किया, यहाँ देख सकते हो। और साथ में किसानों को सम्मानित भी किया गया। मिलेट्स कॉन्क्लेव यानी मोटे अनाज का वर्ष 2023 मनाया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। और अपने अपने भारत में के अंदर भी 2023 को मोटा अनाज वर्ष बनाया जा रहा है। तो इसलिए अपने राजस्थान के अंदर 2 दिवसीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कॉन्क्लेव के दौरान प्रदेश के 8 जिलों के 9 किसानों को राज्य स्तरीय कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखना, 8 जिलों के 9 किसानों को राज्य स्तरीय कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने राज किसान सुविधा ऐप लॉन्च किया। कौन सा? राज किसान सुविधा ऐप लॉन्च किया। ये मोबाइल में भी सहायक है। कोरोना काल में हुए शोध ऐप में कृषि संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन किया जा सकेगा और उनकी स्थिति की जानकारी इस ऐप के माध्यम से मिलेगी। तो इतना याद रखना, राज किसान सुविधा ऐप लॉन्च किया गया। कहाँ पे? इस 13 और 14 मार्च, आज भी है और कल भी था। 13-14 मार्च 2022 को जो कौन सा मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है, वहां राज किसान सुविधा ऐप लॉन्च किया गया। इसको याद रखना। अगला प्रश्न देखो, पूर्व राजमाता सुशीला कुमारी का निधन हो गया। वह किस रियासत की राजमाता थी? इंपॉर्टेंट है। बीकानेर रियासत की राजमाता सुशीला कुमारी का निधन हो गया। वह किस रियासत की थी? तो बीकानेर रियासत की। आपके सामने ये देख सकते हो, सुशीला कुमारी। तो ना इतना ही याद रखना है क्योंकि पेपर में सुशीला कुमारी। अब इतना याद रखो, डूंगरपुर राजघराने में जन्मी बीकानेर की पूर्व राजमाता सुशीला कुमारी का निधन हो गया। धर्मपरायण, अब याद रखना, रियासत बीकानेर याद रखना आप लोग, क्योंकि बीकानेर की राजमाता थी। जन्म इनका डूंगरपुर में हुआ था।
तो धर्मपरायण सुशीला कुमारी राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय महारावल लक्ष्मण सिंह की सुपुत्री थी। महारावल लक्ष्मण सिंह जो डूंगरपुर के थे, विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। वे बीकानेर की मौजूदा भाजपा विधायक सिद्धि कुमारी की दादी थी। बीकानेर जो पूर्व है, बीकानेर पूर्व जो क्षेत्र है, जैसे अपने पढ़ते हैं ना बीकानेर पश्चिम से विधायक बीडी कला है, वैसे बीकानेर पूर्व से विधायक है सिद्धि कुमारी उनकी दादी थी। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के पोते और शार्दुल सिंह के सुपुत्र मैसूर ओलंपियन महाराजा करनी सिंह की पत्नी थी। पढ़ते हैं ना करनी सिंह स्टेडियम बीकानेर, करनी सिंह की पत्नी थी। वो करनी सिंह शार्दुल सिंह के पुत्र थे और गंगा सिंह के पोते थे, और सिद्धि कुमारी उनकी पोती थी, ये भी ध्यान रखना। तो उनकी पत्नी किसकी पत्नी थी? डॉक्टर करनी सिंह की पत्नी थी। कौन है? सुशीला कुमारी, जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। CMII के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के दौरान राजस्थान भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने में किस स्थान पे है? राजस्थान भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने में किस स्थान पे है? दूसरे स्थान पे। गुजरात के बाद राजस्थान है वो दूसरे स्थान पर है, ये ध्यान रखना। तो देखिए CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के दौरान भारत में निवेश के लिए दूसरे सबसे आकर्षक के रूप में राजस्थान राज्य उभरा है। राजस्थान ने वित्त वर्ष 2022 में 2.37 ट्रिलियन के नए निवेश को आकर्षित किया है। इस अवधि के दौरान राजस्थान में विकास की उच्चतम दर देखी गई है, जिसमें लगभग 535% की वृद्धि हुई है। और अब की बार आपने विकास दर भी राजस्थान की देखी होगी, पूरे भारत के अंदर 2 नंबर पे है, 11 पॉइंट कुछ, आंध्र प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पे। तो ऐसे प्रश्न कहाँ आते हैं? जैसे आपके फर्स्ट ग्रेड वगैरह में इकोनॉमिक्स का टॉपिक वगैरह हो गया, सेकंड ग्रेड है या कहीं भी, वहां इस प्रकार पूरी डिटेल से वो पूछ लेते हैं। गुजरात में निवेश को आकर्षित करने में देश के अन्य राज्यों में शीर्ष पे है। गुजरात नंबर 1 है, 2 नंबर पे अपना राजस्थान है। तो ये रिपोर्ट 2022 वित्त वर्ष की। तीसरा प्रश्न, किस चिकित्सालय द्वारा कैंसर की जांच आपके द्वारा अभियान की शुरुआत की गई है? किस चिकित्सालय द्वारा कैंसर की जांच आपके द्वारा अभियान की शुरुआत की गई है? भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय जयपुर के द्वारा। बस इतनी याद रखनी है, भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय है जयपुर में, उनके द्वारा कैंसर जांच आपके द्वारा अभियान की शुरुआत की गई है। उद्योग मंत्रालय द्वारा उद्योग व वाणिज्य क्षेत्र के सभी विभागों की सभी राजकीय योजनाएं संबंधित जानकारी के लिए किस पोर्टल का लोकार्पण किया है? जो अपना राज्य का उद्योग मंत्रालय है, यानी उसका नाम हो गया उद्योग व वाणिज्य क्षेत्र के सभी विभागों की सभी राजकीय योजनाओं संबंधी जानकारी के लिए किस पोर्टल का लोकार्पण किया है? उसका नाम है सेक्टर। क्या नाम है? सेक्टर। देखिए ये जब पोर्टल लॉन्च हुए ना, पेपर में लगभग आते हैं। जैसे कल परसों हाईकोर्ट LDC का हुआ था, तो उसमें केंद्र सरकार RBI के द्वारा जो मनी ऐप लॉन्च किया गया था, ठीक है, वो भी प्रश्न आया था। तो जब ऐप कोई लॉन्च किया जाता है वो परीक्षा में आ जाता है। तो राजस्थान के उद्योग मंत्री शंकुतला रावत ने उद्योग भवन में उद्योग व वाणिज्य क्षेत्र के नवीन सेक्टर पोर्टल और संबंधित विभागों की वेबसाइट का लोकार्पण किया। नवीन इंडस्ट्रियल सेक्टर पोर्टल के साथ ही सेक्टर के सभी 12 विभागों की वेबसाइट का निर्माण वेब माई वे फ्रेमवर्क द्वारा किया गया। देखो वेब माई वे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर से आसानी से पोर्टल या कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जा सकता है। तो हाल ही में उद्योग व वाणिज्य क्षेत्र में नवीन एक सेक्टर नाम का पोर्टल लॉन्च किया गया, तो इसको भी याद रखना। इस प्रश्न आ जाएगा, सेक्टर का संबंध है उद्योग व वाणिज्य विभाग से, ऐसे भी पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी किए गए सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 राजस्थान को कौन सी श्रेणी में रखा गया है? आजकल जो हम सोचते हैं ना कि ये करंट अफेयर्स, ये क्या प्रश्न है, ये बेतुका प्रश्न है, एग्जामिनर वही डाल देता है। अभी रीट में आपने देखा होगा इस प्रकार के प्रगति सूचकांक आया था कि राजस्थान किस श्रेणी में रहा है? तो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में रहा है, यानी टियर 4th में रहा है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी किए गए सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 राजस्थान को कौन सी श्रेणी में रखा गया है? चतुर्थ श्रेणी में रखा गया। लगते हैं ऐसे, देखने में प्रश्न ऐसे लगते हैं, लेकिन पेपर में छप जाता है। और आपको पता होगा एक एक प्रश्न हमारे लिए मायने, एक एक प्रश्न। और खास करके ये जो अधीनस्थ बोर्ड है ना, RSM SSB, ये तो इतना गजब का बोर्ड है, ये पूरा सिलेबस दे देता है, इतना सिलेबस दे देता है, दुनिया जान का पढ़ा नहीं जाता। फिर क्या करता है, पेपर आधे सिलेबस में से नहीं बनाता। मान लो 100% में से
30 से 40%, 30% या 40% सिलेबस से ही सारा पेपर बना देता है, बाकी 60% का कोई मतलब नहीं रहता। और कई बार हम क्या कहते हैं, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें और ये पढ़ ले, पेपर में आ जाएगा। कई बार 100 में से हम 30% को छोड़ देते हैं और 60% पढ़ते हैं कि ये अपना अच्छा तैयार हो जाएगा, 30 छोड़ देंगे। और ये बोर्ड क्या करता है, उस 30% से पेपर दे देता है, फिर हम धाराशायी हो जाते हैं। इसलिए पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। इसकी मंशा कहीं से भी है, आधे पेपर में से या आधे सिलेबस में से सारा कुछ उठा लेता है। ये रीट में आपने देखा होगा। तो ये समस्या है कि इसलिए हर एक चीज पढ़ो, लेकिन निरंतर पढ़ते जाओ प्रवाह के साथ। तो सामाजिक प्रगति सूचकांक, जिसको हम कहते हैं एसपीआई 2022 के आधार पर राज्यों और जिलों को 6 स्तरों यानी टियर 1 से 6 के तहत रैंक दी गई है। टियर का मतलब श्रेणी, 1 से 6 श्रेणी तक रैंक दी गई है। इसके अंदर प्रथम श्रेणी, द्वितीय, तृतीय, ऐसे। इसमें राजस्थान प्रदेश को टियर यानी श्रेणी चौथी में रखा गया है, जो 50.69 सामाजिक प्रगति सूचकांक स्कोर के साथ 30वें स्थान पे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक तो टियर 4 में, श्रेणी 4 में रखा गया है, फिर इसकी प्रगति सूचकांक है 50.69 और इस स्कोर के हिसाब से राजस्थान 30वें स्थान पे रहा भारत के अंदर। टोटल 6 स्तर इसमें यहाँ पे जाते हैं। तो सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 के अनुसार राजस्थान टियर 4th में रहा है, ये नोट कर लेना, ये पेपर में आता है। 7 नंबर देखो, एक आर्थिक समीक्षा का। हालांकि मैंने एक आर्थिक समीक्षा के आपको पार्ट 1 दे दिया, रात 10 बजे जो क्लास आती है वो सारे विद्यार्थी देखा करो। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2022 की अवधि में वास्तविक वर्षा सामान्य वर्षा से कितने प्रतिशत अधिक रही। हर साल जब जब आर्थिक समीक्षा जारी की जाती है, हर बार एक प्रश्न आता ही आता है इस वार्षिक वर्षा सामान्य वर्षा से। यानी एक तो सामान्य वर्षा होती है, ठीक है, एक होती है वास्तविक वर्षा। यानी सामान्य वर्षा तो जितनी होगी उससे भी थोड़ी सी ज्यादा वास्तविक, अगर वर्षा ज्यादा हो जाती है तो वो वास्तविक वर्षा हो जाती है, इतनी होगी। तो देखो 1 जून से 30 सितंबर 2000, क्योंकि ये होता है वर्षा ऋतु, ये वर्षा काल होता है, कि अवधि में वास्तविक वर्षा सामान्य वर्षा से कितने प्रतिशत अधिक रही। तो आपका उत्तर हो जाएगा 37.93% अधिक रही। देखो राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2022 की अवधि में वर्षा, वास्तविक वर्षा हुई 594.20 मिलीमीटर और सामान्य वर्षा हुई 430.80 मिलीमीटर। तो वास्तविक वर्षा सामान्य वर्षा से 37.93% अधिक रही। ये तीनों ही पॉइंट याद रखना, एक आधे पेपर में टपकेगा पक्का, और टपकता है। बारिश है, ये जो वर्षा होती है, ये आर्थिक समीक्षा का प्रश्न है, ये पेपर में टपकता है, इसको अच्छे तरीके से याद रखें, ठीक है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिवसर नाम से, क्विज भी मिल रही है, बहुत सारी चीजें। और दूसरा चैनल अपना नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर से नाम से, तो इन दोनों को ज्वाइन करके रखना है आपको। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, किस जिला प्रशासन द्वारा आम रास्तों को खोलने के लिए नवाचार करते हुए रास्ता खोल अभियान शुरू किया गया है। तो इसका उत्तर था अलवर जिला। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। असम के राज्यपाल बने गुलाबचंद कटारिया का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। झुंझुनू, सीकर, अलवर, उदयपुर। गुलाबचंद जी कटारिया असम के राज्यपाल 31वें बन चुके हैं। इनके बारे में भाई पूरी डिटेल याद रखना। 8 बार ये विधायक रहे, 1 बार सांसद भी रहे, प्रोटेम स्पीकर बने, सारी चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आएगा पक्का पेपर में। यस्टरडे क्या थे, हाईकोर्ट एलडीसी में क्वेश्चन पूछे गए थे। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। कमलकांत वर्मा, के वर्मा जिनको कहते हैं, और वर्तमान में कार्यवाहक काम कर रहे हैं मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। इंदिरा गांधी नहर कहां से निकाली गई। इंदिरा गांधी से बड़े प्रश्न आते हैं, रात 9 बजे अपने राजस्थान जीके टेस्ट की क्लास आती है, वो जरूर देखा करो। हरिके बिराज से, ठीक है, सतलज व्यास के संगम पर हरिके बिराज बना है, ये हरिके बिराज से निकलती है। टोटल इसकी जो लंबाई 204 किलोमीटर, तो ये फीडर है। फिर प्रथम चरण में 189 किलोमीटर फिर निर्माण हुआ, और फिर 265 किलोमीटर दूसरे चरण में हुआ मोहनगढ़ जैसलमेर तक। टोटल ये मुख्य नहर की लंबाई 445 किलोमीटर है, और टोटल लंबाई पूछे तो 204 फीडर और जोड़ दो 649 किलोमीटर। कल वाले टॉपिक में मैंने जन संसाधन, आज नानक क्लासेज ऐप में राजस्थान अध्ययन में जो टेस्ट होगा 6 बजे, आज का टॉपिक होगा कृषि, और कृषि से संबंधित जो 10 कृषि जलवायु खंड है उसको अच्छे तरीके से पढ़ना, और 9 बजे उसकी व्याख्या में। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है। कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में है। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे। करौली में आए थे, ध्यान रखना, और करौली में आए थे, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो अजमेर के अंदर हुई थी, और जोधपुर में इन्हें जसवंत सिंह द्वितीय की जो पासवान थी नन्नी जान, उन्होंने जहर दे दिया था। सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। तो सुंडा पर्वत है, सुंदा माता अभ्यारण्य है, सुंदा माता का मंदिर है, ये सारे कहाँ पे है, जालोर के अंदर। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए। इसी प्रकार आपका ये गृह कार्य होता है, सारे जवाब दिया करो, बढ़ चढ़कर भाग लिया करो, क्योंकि आप मेहनत करोगे
खूब तरीके से अच्छे करोगे तो हमें भी लगेगा भी बच्चे खूब अच्छे तरीके से मेहनत करें, उनको और कुछ नई चीजें देने की हम कोशिश करें। नेक्स्ट रोज, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? राजस्थान री, ये सारे रीट में आए हुए हैं। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? राजस्थान री भगत कवित्री गौरी बाई रो जलम कठे होयो। देखो ईसा प्रश्न आया। ग्रासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है। जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया? और राजस्थान में चुन्नी और बारी शरीर किस अंग पर पहने जाते हैं? चुन्नी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? पांचों के पांचों ये क्वेश्चन रीट एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, तो अच्छे तरीके से पढ़ लेना। रीट एग्जाम में जितने भी 9 पारियों में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिकल ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सारे के सारे मैं आपको करवाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए। मैंने करंट की आपको करवा दी, तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। नानक क्लासेस ऐप के अंदर जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है राजस्थान अध्ययन की, राजस्थान करंट की, सेकंड ग्रेड के लिए कल टेस्ट हो चुका है, कॉलेज लेक्चरर का कल टेस्ट होगा, तो सारे विद्यार्थी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर देना। फर्स्ट ग्रेड की जल्दी टेस्ट सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। और ईओआरओ के लिए आपको प्रताप क्लासेस पे टेस्ट सीरीज मिल रही है, ईओआरओ एग्जाम स्पेशल राजस्थान करंट और अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय करंट अफेयर्स आज आपको मिल जाएगी। जो आपकी 8 से 9 योजनाएं हैं राजस्थान और भारत की सारी योजनाएं जितनी, और प्रताप क्लासेस पे ले लेना, उस पर मिल जाएगी। तो ये करंट अफेयर्स का सुपड़ा साहब स्पेशल आपके लिए प्रताप क्लासेज ऐप पे चलाया गया है, तो ईओआरओ के विद्यार्थी चूकना मत, बहुत ही फायदेमंद आपके लिए रहेगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।